महिला विशेष रूप से उपनगर में गई और 10 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जिसमें गुड़िया को दफना दिया। जाते समय उसने मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दिया, लेकिन जैसे ही वह घर लौटी बेटी ने गंभीर चेहरे के साथ महिला से सवाल किया। डर के मारे महिला ने तुरंत आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया। उसने कहा कि उसने उस खराब गुड़िया को फेंक दिया है, कोई उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन बेटी ने सुनते ही सोफे की ओर इशारा किया। लेकिन वह गुड़िया तो वही नहीं है। महिला ने सिर घुमाकर देखा। वह गुड़िया सही सलामत सोफे पर बैठी उसे देख रही थी। इस पर महिला अब और सहन नहीं कर सकी। वह आगे बढ़ी और गुड़िया के सामने घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगी। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो, अगर कुछ है तो मुझ पर आओ, तुम आखिर चाहते क्या हो? पिछले जन्म में बेटी के जन्मदिन पर पति एक गुड़िया लेकर आया था, लेकिन उसके बाद से ही बेटी का व्यवहार अजीब हो गया। इस दिन तक जो बेटी कभी नाचती नहीं थी, वह बालकनी में खड़ी होकर बैले नाचने लगी और फिर अचानक पीछे की ओर झुककर 18वीं मंजिल से कूद गई। महिला गुस्से में आकर गुड़िया को चिथड़े चिथड़े कर देती है, लेकिन पलक झपकते ही वह गुड़िया फिर से सोफे पर सही सलामत बैठी होती है। नतीजा ये होता है कि अगले दिन बैले करने वाला व्यक्ति उसका पति बन जाता है और फिर वह भी उसकी बेटी की तरह 18वीं मंजिल से कूद जाता है। लगातार के झटकों से महिला थक जाती है और अंततः पिता पुत्री के साथ यमलोक की ओर चल पड़ती है। लेकिन अगली ही पल वह फिर से जाग जाती है और उसी दिन पर लौट आती है जब उसका पति गुड़िया को घर लाया था। आंटियां, अंदाजा लगाओ मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा? दादा। ये दृश्य देखकर महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के गुड़िया को बालकनी से नीचे फेंक दी। इस बात पर अपने पति और बेटी को फिर से गुड़िया के कारण मरने नहीं देगी, लेकिन किसे पता था उसने बस नहाने का समय लिया और गुड़िया फिर से घर में आ गई। महिला को आखिरकार एहसास हुआ कि इस गुड़िया को फेंकना बेकार है, तो फिर ऐसा है तो फेंकने की जरूरत नहीं। महिला ने तुरंत लाइटर निकाला और बिना किसी झिझक के गुड़िया को आग लगा दी। वह अपनी आंखों से देखती रही कि गुड़िया जलकर राख हो गई, लेकिन आधी रात को जब वह सो रही थी तो एक अजीब आवाज से जाग गई। महिला चिंतित होकर बेडरूम से बाहर भागी और उसने देखा कि उसकी बेटी शैतानी मुस्कान के साथ उसकी ओर हाथ हिला रही है। फिर पिछली बार की तरह पीछे की ओर झुकने लगी, लेकिन इस बार महिला ने समय पर पकड़ लिया और पूरी ताकत से अपनी बेटी को ऊपर खींच लिया। तुमने माँ को डरा दिया। होश में आने के बाद बेटी डर के मारे एक तरफ देखने लगी। इस समय वह गुड़िया फिर से सुरक्षित बैठी थी। महिला ने गुस्से में पूछा, मैंने तुम्हें जला दिया था, फिर भी तुम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने क्यों वापस आ गई? महिला जितना बोलती गई उतना ही गुस्सा होती गई। उसने गुड़िया को जोर से पकड़ लिया और गुस्से में उसे बालकनी की ओर उठा लिया। मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। अचानक पति ने उसे पकड़ लिया और अविश्वास से पूछा कि वह क्या कर रही है, क्यों उसने बेटी को नीचे फेंक दिया। महिला ने तब पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ में जो था वह उसकी बेटी थी। सब ठीक है ना? महिला को तब एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी को लगभग मार ही चुकी थी, लेकिन बेटी को नुकसान पहुंचाने वाला तो गुड़िया थी, पर न जाने क्यों जब उसने गुड़िया को जला दिया तो वह फिर से खुद वापस आ गई। ये मैंने नहीं किया, ये गुड़िया ने किया, ये गुड़िया ने किया। आखिरकार पति ने सहन नहीं किया और महिला को बाहर खींच लिया। आओ तुम खुद देखो, आज तुमने आखिर जलाया क्या है? महिला ने नीचे देखा और वहीं स्तब्ध रह गई। जला हुआ चीज वास्तव में एक कपड़े का भालू था। पत्नी, तुम अब भी नहीं समझी? शुरू से अंत तक बिल्कुल भी कोई गुड़िया लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं थी। ये सब तुम्हारी कल्पना है। अगर तुम इसी तरह शक करती रहोगी तो सच में तुम ही उसे नुकसान पहुंचा दोगी। महिला विश्वास में फिर फोन करती रही, लेकिन जितना वह इनकार करती पति उतना ही परेशान होता गया। मजबूरी में महिला को समझने लगा कि वह थोड़ा होश में आए तो उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक से मिलने का समय तय करेगा। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो कुछ दिन अस्पताल में रहकर वापस आना। महिला ने जैसे ही अस्पताल की बात